हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरू व्यास। अभिनय गुरुकुल एक्टर स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं मेरे मोनोलॉग्स। और आज जिस मोनोलॉग के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सबसे पसंदीदा नाटक था, लॉस्ट पैराडाइज, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर था। और इसके हमने कई सारे शोज़ किए। तो क्या होता है कि कई बार एक कन्वेंशनल प्ले जो होता है उसको डायरेक्ट करने का तरीका भी वैसा ही होता है। स्क्रिप्ट पढ़िए, पहले सब लोग बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद रोल बांटे जाएंगे। लेकिन ये जो प्ले था थोड़ा वो हमने डिवाइस थिएटर के तरह से किया कि हम लोगों ने प्ले को इवॉल्व होने दिया। वर्कशॉप का प्ले था तो सभी को कुछ कुछ काम दिया गया। सब ने यूट्यूब पे कश्मीर के बारे में पढ़ना शुरू किया। कई लोगों ने किताबें पढ़नी शुरू की। फिर हमने एक एक सीन बनाना शुरू किया जिसमें एक्टर्स का बहुत कंट्रीब्यूशन था कि एक्टर्स सोचते थे कि आज हम इस घटना के ऊपर एक सीन बना के लेकर आएंगे। तो ऐसे करते करते 52 डेज़ में हमने ये प्ले तैयार किया था। तो जब ये प्ले बना तब हमको काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगी कि एक्चुअली हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो उतना आसान नहीं है जितना आसान हमको पढ़ते पढ़ते लग रहा था। जो कुछ लोगों ने भोगा है कश्मीर में वो सब कुछ मंच पे दिखाना, मतलब ये तो ऐसा जैसे डॉक्यूमेंट्री जैसा कुछ बन जाने वाला था। लेकिन तभी ऐसा ख्याल आया कि हम सब जोधपुर के एक्टर्स के साथ काम कर रहे थे और जोधपुर के एक्टर्स को कश्मीरी पंडितों की समस्या को समझना था। तो फिर प्ले बनाते बनाते हमने उस चीज़ को प्ले में रखा कि नहीं, जोधपुर के एक्टर्स प्ले करना चाहते हैं और बार बार प्ले टूट जाता है। तो फिर प्ले वापस बनने लगता है। एक्टर्स बात करते हैं कि हम तो जोधपुर से हैं, हम कैसे कर पाएंगे। फिर से सीन्स बनने लगते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ने लगता है प्ले, फिर से प्ले टूट जाता है। तो ऐसे करते करते ये कहानी आगे बढ़ी। और जब ये नाटक पूरा बना तो जितने लोगों ने भी इसे देखा सब लोगों ने काफ़ी सराहा। हमने काफ़ी सारे शोज़ भी किए इसके। तो जहाँ भी हमने शोज़ किए वहाँ हमको ये बात दर्शकों द्वारा बताई गई कि हमारी मेहनत एक सही दिशा में है। तो आज का जो मोनोलॉग परफॉर्म कर रहे हैं वो है नैमी माकड़। और ये स्पीच क्लाइमैक्स की एक स्पीच है। तो मोनोलॉग को देखने से पहले हम थोड़ी सी कहानी के बारे में जान लेते हैं कि दो कश्मीरी पंडित हैं जो 1990 के बाद वहाँ से निकाल दिए गए और शायद जोधपुर में आकर बस गए। वो दो लोग जो दोनों दोस्त हैं उनमें से एक थिएटर के माध्यम से अपने दर्द को बयान करना चाहता है। कश्मीरी पंडित के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसको दिखाना चाहता है। तो वो प्ले डायरेक्ट कर रहा है और सीन बनता है। और लेकिन वो जिन लोगों के साथ ये प्ले बना रहा है वो सब जोधपुर के आर्टिस्ट हैं। तो प्ले बार बार टूटता रहता है। फिर प्ले बनाने की कोशिश करते हैं, फिर प्ले टूट जाता है। तो नाटक के अंदर एक नाटक चल रहा है। और हमारी स्पीच जहाँ आती है अंत में, उसके पहले ये है कि ये व्यक्ति जो नाटक डायरेक्ट करना चाहता है उसका शो जम्मू में होने वाला है, एक बहुत बड़े फेस्टिवल में, जहाँ वो ये बताएगा कि हमने कैसे वो नरसंहार सहा, कैसे हम लोग शरणार्थी हो गए अपने ही देश में। लेकिन जैसे ही अंत तक कहानी जाती है और अंत में एक फ़ोन आता है जम्मू से कि वहाँ के हालात ख़राब हैं, इसलिए आपका ये शो नहीं हो सकता। और इसके बाद जो मेन एक्टर है वो एक कोने में बैठा हुआ है जहाँ उसके कान में सिर्फ एक ही बात गूंज रही है कि हालात ख़राब हैं। तो आज जो आप मोनोलॉग देखेंगे तो आप ये मोनोलॉग वहीं से शुरू होता है जहाँ उसको ये कह दिया गया है, जो कश्मीरी पंडित भी है, थिएटर आर्टिस्ट भी है, एक थिएटर का डायरेक्टर भी है, कि हालात ख़राब है तो तुम वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हालात ख़राब है को ध्यान में रखते हुए इस आप मोनोलॉग को देखिए। और मोनोलॉग को परफॉर्म कर रहे हैं नैमी माकड़। तो मेरे मोनोलॉग में आज के मोनोलॉग को देखते हैं नैमी माकड़ के साथ। ओके। सही कह रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हालात खराब हैं।
लेकिन हमारे लिए तो हालात पिछले 28 सालों से खराब ही हैं। हम तब भी निकाले गए थे और आज भी निकाले गए। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तब मैं कश्मीरी पंडित था और आज अपनी बात कहने वाला कलाकार। हम दोनों ही के लिए वहां के दरवाजे बंद कर दिए उन लोगों ने। अरे कश्मीर में ही क्यों, हमारे लिए तो सारे दरवाजे बंद हैं, यहां 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 सब जगह। लेकिन इन 28 सालों में इन बंद दरवाजों को खोलने की जहमत न इस हुकूमत ने उठाई और न इस देश के लोगों ने। कैसे निकले उस आग के दरिया से, कहां रहे, कैसे जिए 28 साल, किसी को कुछ पता नहीं। और अब तो लगता है कि इस देश के लोगों के लिए हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सब लोग तो बस सचिन की डबल सेंचुरी, आईपीएल, वर्ल्ड कप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन्हीं सब में खुश है। खुश है ना आप लोग? खुश रहिए। आपको क्या फर्क पड़ता है कोई मरे या जिए? इससे बात कर रहा हूं मैं। लेकिन आप लोगों की इस खुशी के बीच एक जनरेशन बड़ी हो रही थी, एक पूरी जनरेशन बड़ी हो रही थी साहब। यहाँ टेंट्स में सोते हुए, खुले आसमान के नीचे हकते हुए, खाने के लिए ट्रकों के पीछे भागते हुए और वक्त से बहुत पहले मरते हुए। क्यों बता नहीं सबको कि कैसे हम लोग उस दिन कश्मीर छोड़कर भाग गए थे। पता कि कैसे मेरे बाबा को मेरी आंखों के सामने मार दिया, उनकी दोनों आंखें निकालकर उनकी लाश को खंबे पर लटका दिया था। आज भी मुझे दिखाई देता है। बता ना इन सबको। अरे बोलता क्यों नहीं? तू ही तो कहता था कि एक दिन बताएंगे इस दुनिया को अपने ही देश के रिफ्यूजियों का दर्द। अब किसे बताओगे? उन्होंने तो हमारे आने पर ही पाबंदी लगा दी। तख्तियां लहराएगी फिर से एक बार कि कश्मीर में आना मना है कला के लिए, कश्मीर में आना मना है संस्कृति के लिए, कश्मीर में आना मना है गीत, गजल और शायरी के लिए, नाच गाने और ठुमरी के लिए, मोहब्बत और सेलिब्रेट लोगों के लिए, साकी, शराब, जुल्फ, काकुल, परवाना जैसे लफ्जों के लिए। कश्मीर में आना मना है शेक्सपियर, इब्सन, ब्रक के लिए, प्रेमचंद, कालिदास, टैगोर के लिए। सुन रहे हैं ना आप लोग? और हमारे इस नाटक के लिए भी। तब निकल दो इस नाटक को भी यही, जैसे हमारे पुरखे दफन हो गए थे इस झेलम की अतल गहराइयों में। बंद करो ये सब, कोई नाटक नहीं होगा यहां पे। बंद करो ये। कला के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें ये बताया गया था कि कौन से प्रोफेशंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से प्रोफेशंस हैं जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दिमाग में ऐसे ही एक ख्याल आया कि पेपर के एडिटर ने कैसे उस आर्टिस्ट को बुला के ये कहा होगा कि एक पेज डिज़ाइन करना है जिसमें ये बताना है कि आर्ट इज़ अ लीस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन, और उस आर्टिस्ट ने, उस डिज़ाइनर ने कैसे जाके ये डिज़ाइन किया होगा। डिज़ाइन करने वाला खुद एक आर्टिस्ट है, कलाकार। कश्मीर में आना मना है कला के लिए। लॉस्ट पैराडाइज के इस मोनोलॉग में अभी आपने नैमी को देखा।
कश्मीर में इतना कुछ घटा उनके साथ, ब्राह्मणों के साथ, और जिस परिस्थिति से, जिस नरसंहार से बचते हुए वे अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, कहीं ना कहीं अंदर इतना गुबार भरा हुआ है। चाहे तो वे आतंकवादी बन सकते थे, हाँ, चाहे तो AK-47 उठा के सबको मार डालते, लेकिन नहीं। इस नाटक के इस पात्र ने एक बहुत ही क्रिएटिव वे ढूंढा अपने अंदर के गुबार को बाहर निकालने के लिए, जो था एक नाटक बनाना, एक क्रिएटिव तरीका जिससे वो ये बता पाता कि किस दर्द से वो गुजरे हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, उसे उस क्रिएटिव रास्ते पे भी रोक दिया जाता है। हाँ? कश्मीर में आना मना है, कला के लिए, नाटक के लिए, गीत गज़ल ठुमरी के लिए। दिस मोनोलॉग इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मोनोलॉग। उस चरित्र की सारी अंदर की भावनाएं टूट के बिखर जाती है, तार तार हो जाती है। सो देर आर पॉसिबिलिटी इन दिस मोनोलॉग एक एक्टर के लिए कि वो पूरी अपनी रेंज दिखा पाए। सारे बाकी के एक्टर्स फ्रीज खड़े हैं, और वो एक्टर चाहे वो स्पीच के लेवल पे हो, इमोशन के लेवल पे हो, या बॉडी के लेवल पे हो, अपने आप को फुल्ली एक्सप्लोर कर सकता है, अपनी रेंज दिखा सकता है दर्शकों को। हमने थिएटर ओलंपियाड में ये नाटक परफॉर्म किया, उसके अलावा बहुत सी जगह ये नाटक जब परफॉर्म हुआ, इस मोनोलॉग के बाद लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है हर जगह। बिकॉज कहीं ना कहीं ये बात हमारे दिल को बहुत छू जाती है कि आप बताइए, इस लॉकडाउन में ऐसे कौन लोग होंगे जिन्होंने पिक्चरें नहीं देखी है, हाँ, वेब सीरीज़, नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देख के अपना टाइम नहीं व्यतीत किया, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स में नहीं रखा, या सुबह उठ के गाने, भजन, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, इनको नहीं सुना, या फिर इस लॉकडाउन के दौरान हम में से कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ड्राइंग पेपर, कलर पेंसिल, वाटर कलर्स नहीं दिए हैं क्रिएटिवली अपना टाइम स्पेंड करने के लिए या माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। चाहे फाइन आर्ट्स हो, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, चाहे म्यूज़िक हो, हम कैसे हमारी ज़िंदगी को उसके बिना इमेजिन कर सकते हैं। हमारी कौन सी शादियाँ हैं जो म्यूज़िक के बिना होती हैं? इन आवर एवरी ओकेजन देयर इज़ आर्ट, राइट। उसके बावजूद हम ये हिम्मत जुटा पाते हैं कहने की कि आर्ट एक ऐसा प्रोफेशन है जो लीस्ट कंसिडर किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम कंप्लेन करते हैं कि सोसाइटी में क्राइम बहुत बढ़ रहा है, मर्डर बहुत हो रहे हैं, रेप बहुत हो रहे हैं। यदि हम हमारे बच्चों को एक एस्थेटिक वैल्यू, एक ब्यूटी जो आर्ट हमें देती है उसके साथ बड़ा नहीं करेंगे तो ये सब होना ही है। ये मोनोलॉग कहीं ना कहीं बार बार उसी तरफ इशारा करता है कि वी हैव टू फाइंड क्रिएटिव positive ways to express our anger, our thoughts, our fears. Instead of killing someone, killing ourselves, we have to be optimistic. नेचर को अप्रिशिएट करना, लाइफ में एस्थेटिक ब्यूटी ढूंढना, ये सब हमें आर्ट देता है। आई विश इस मोनोलॉग के बाद आप कहीं ना कहीं आर्ट को अपनी लाइफ में थोड़ी सी ज़्यादा जगह देंगे। अभी आपने देखा नैमी को लॉस्ट पैराडाइज में मेरे मोनोलॉग में। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए अभिनेता के साथ, एक नए नाटक में, मेरे मोनोलॉग।